गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एंड फर्स्ट एवरी ब्लॉग, अंशिता मिनी ब्लॉग। ये है हमारे घर की हरी भरी सुबह। दूध वाले भैया आ गए थे, उन्होंने लगाई थी दूध के लिए आवाज़। मैं नीचे से दूध लेके आई, 3rd फ्लोर पर है हमारा घर। चढ़ते चढ़ते मेरी सांस चल गई थी। उसके बाद रख के सुबह का काम शुरू करते हैं। चलो लगाते हैं झाड़ू। झाड़ू लगाने को मैं थी बिल्कुल तैयार। झाड़ू लगाते लगाते एक कमरा मुझे छोड़ना पड़ता है क्योंकि मिस्टी और मिस्टी के पापा वहाँ सोए हुए हैं। जब इसकी छुट्टी होती है ना तो ये आराम से थोड़ा देर तक सोती है और मैं भी नहीं उठाती, डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, सोने देती हूँ थोड़ी देर क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। वो पढ़ाई करेगी। उसके बाद मैंने गैस की साफ़ सफाई चालू करी, अपना किचन साफ़ किया, गैस साफ़ करके टाइलें साफ़ करके थोड़ा पानी वाला काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा लगा के करूँगी नहाने की तैयारी। जब तक मैंने मिस्टी को उठा दिया था, वो उठ के तैयार थी। मम्मा चाय दो, हल्ला बचा रही थी। इसको दूंगी चाय देने के बाद इसको नहाने के लिए बोलूँगी। ये नहाएगी धोएगी। नहाने के बाद इसको थोड़ी देर बाद ही नाश्ता चाहिए होता है। आज सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ इसके लिए। अब हो गई कि ये वाला सारा काम किचन का भी ख़त्म। फाइनली मैं पोछा लगाने को गई तैयार। अब लगाऊंगी पोछा लगा के पोछे का पानी फेंकने के लिए मैं पीछे छत पे जाती हूँ। और पीछे छत पे जाने के लिए बहुत बड़ा मुझे सामना करना पड़ता है बंदरों का। बंदरों से मुझे बहुत डर लगता है। मोस्टली मुझे सभी चीज़ों से डर लगता है। मैं बंदर से, कुत्ते से, और सबसे ज़्यादा डर लगता है मुझे छिपकली से। उसके होते हुए तो मैं घर में भी नहीं घुस सकती हूँ। पोछा लगाने के बाद मैंने सोचा था थोड़ा सा और काम करूँ, पर आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। छत पे पानी डालने आई थी, देखो मैंने आपको बोला था ना वो बैठे बंदर सामने वाली छत पर, इसलिए मैंने जल्दी से पानी डाला। इनकी तरफ फोकस करते हुए मैंने इन्हें देखा है, जिससे पहले कि ये मुझे देखे मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। यहाँ पेड़ पौधे बहुत है इसलिए आ जाते हैं बंदर बहुत सारे। बंदर को देखने के बाद मैं जाऊँगी पीछे वाली छत पे से कमरे में। जब तक ये नहा के हो गए थे तैयार, मैंने आटा छान के मैंने आटे में डालती हूँ मैं नमक डालने के बाद आटे को वाड़ूंगी। आटा वाड़ने के बाद बनाऊंगी कुछ रोटियां गाय की निकलती है। पहले श्राद्ध चल रहे हैं ना, श्राद्ध में तिथि में तो होती है श्राद्ध सबके यहाँ, पर गाय की रोटी डेली निकलती है। गाय की रोटी डेली एक निकलती है। श्राद्धों में हम 4 निकालते हैं, जिससे एक आदमी का तो पेट भरे कम से कम। इतना रोटियां गाय की निकालूंगी। पर आज मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है। सब्ज़ी मैंने रात को बनाई थी बैंगन आलू की, वो रखी हुई थी, इसलिए आज गाय की रोटी निकालूंगी घी और चीनी से। उसके बाद मुझे ये भी सोचना है कि मैं मिस्टी को क्या बना के दूँगी, क्योंकि खाना बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अलग से नाश्ता भी नहीं बनाऊँगी। तो मैंने इसके लिए लच्छे पराठे की तैयारी की। लच्छा पराठा बनाने के लिए इसको तीखा पसंद है तो नमक, मिर्च, हींग, जीरा सब डाल के चाकू से करूँगी इसकी कटिंग, बनाऊँगी लच्छा पराठा। पर ये बोलती है लच्छे पराठे को छल्ला पराठा, जैसे सुन के मुझे अक्सर हंसी आ जाती है। मैंने कहा छल्ला पराठा नहीं बेटा, लच्छा पराठा होता है। और उसके बाद इसको चाकू से कटिंग करूँगी। और ये मेरे खून पी रही थी, मामा मैं कुछ बनाऊँ, मैं आपकी हेल्प करूँ। हेल्प वेल्प नहीं करनी होती, सिर्फ परेशान करना होता है। खड़े होकर खून पी रही थी बस तो इसके लिए कि थोड़ा सा वीडियो बना रही थी ना, तो कान कैसे खाएगी मेरे। कटिंग करके मैंने इसको फ़ोल्ड किया। फिर मुझे याद आया, अरे यार बटर तो ख़त्म हो गया है। कोई नहीं, बटर की जगह इस पर लगा दूँगी मैं घी। इसको कौन सा पता चल रहा है कि घी है कि बटर है। इसको करके मैंने इसका पराठा बनाया, इस पर लगाया घी और अचार दिया खाने के लिए। आम के अचार के साथ खाती है ये, बाज़ार का अचार, घर का नहीं। उसका मसाला वो भी नक्शे काफ़ी हैं इसके। मैंने इसको पराठा दिया, ये खाने बैठी है पराठा। जब तक मैंने सोचा मैं क्या करूं। मैंने रोटियां बनाई थी, गाय की रोटियां निकाल ली। फिर उसके बाद मैंने गाय की रोटी निकालने की करी तैयारी। गाय की रोटियों को घी लगा के अपने गैस उस पर पूजते हैं ना, गैस से पूजते हैं। हाँ, घी चीनी रख के और उसके बाद आँच पे रख के। आपके यहाँ कैसे निकालते हैं मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ तो ऐसे ही निकालते हैं। और जब मैं रोटियों पे घी लगा रही थी उसके बाद भी मेरे कान खा रही थी, मम्मा आपके हाथ नहीं जलते? हाथ नहीं जलते? हाथ तो बेटा जलते हैं, बचपन में हमारे भी जलते थे, पर अब तो शायद ही गरम गरम रोटी पराठे सब्जी सब पकड़ लेते हैं हाथ से। ये काम होता है लेडीज़ का, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा फिर। उसके बाद घी चीनी से निकाली हमने गाय की रोटी। और ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए मैंने आज गर्म रोटियों का इंतज़ार नहीं किया। मिस्टी के पापा नहाने गए थे, जब तक मैंने उनकी भी रोटियां सेक ली और अपनी भी रोटियां सेक के रख ली, क्योंकि मेरा मन नहीं था ज़्यादा काम करने का। अभी नहीं बनाती ना
तो शायद मैं खाना भी नहीं बनाती। फिर सब्जी तो छुट्टी थी, शायद आज रोटियों की भी छुट्टी हो जाती। गैस ऑफ कर दी थी मैंने, पानी रख दिया था तुलसा जी बैठाने को। अंशिता का था कल का एग्ज़ाम हिंदी का, तो इनको पढ़ने के लिए बैठाया। बोलो नहीं जब तक ये पढ़ते नहीं हैं, जब तक ये पढ़ेगी मैं इसकी तैयारी करवाती हूँ। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय।